Hello students, today we will study class 9 English, ninth chapter of the book Beehive, that is the bond of love. So this chapter is about an orphan sloth bear who was rescued by the author Kenneth Anderson and gifted to his wife as a pet. तो ये कहानी एक स्लॉथ बियर के बारे में है जिसको केनेथ एंडरसन ने बचाया था और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था. ओके, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ the attachment between the sloth bear and his wife. So we'll read that now. So I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. So actually the author is the narrator of the story. That means Kenneth Anderson is the author and the narrator of the story. यानी कि वही स्टोरी हमें बता रहे हैं. So he says कि मैं शुरुआत करूँगा ब्रूनो से जो कि मेरी वाइफ का पेट है स्लॉथ बियर. I got him for her by accident. जो कि मैं उसके लिए यानी कि अपनी वाइफ के लिए एक एक्सीडेंट से बचा के उसको लाया था. कैसे? So 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. 2 साल पहले केनेथ एंडरसन और उनके फ्रेंड्स मैसूर के एक शुगरकेन फील्ड के पास से जा रहे थे. People were driving away the wild pigs from the field by shooting at them. तो जो वहाँ के लोग थे वो फील्ड्स में से वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे उनको शूट करके. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. तो कुछ वाइल्ड पिग्स को तो उन्होंने शूट कर दिया था और कुछ भाग गए थे. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक सॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन. तो जब वो जा रहे थे उनको लगा ठीक है अब तो ख़त्म हो गए, कुछ मर गए कुछ चले गए वाइल्ड पिग्स, कि तभी उनको एक ब्लैक स्लॉथ बियर बाहर आता हुआ दिखा जंगल से. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. तो जो केनेथ एंडरसन है उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये हमें कुछ करना दे, भालू है. ओके, सो ही डिड शॉट द बियर अनवांटेडली, यानी कि फॉर नो गुड रीज़न. वो क्यों ही किसी बियर को मारेगा. सो पर उनकी जो फ्रेंड थे यानी कि केनेथ एंडरसन की जो फ्रेंड थे उन्होंने बिना कुछ समझे उस बियर को शूट कर दिया. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. यानी कि जो बियर उसने शूट किया था केनेथ एंडरसन के फ्रेंड ने, वो जब वहाँ पे लेट गया, दैट एनिमल फेल देयर, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक और कुछ ब्लैक फर सा चीज़ उस बियर को जो वहाँ गिर चुका है उसको छोड़ के कहीं और जा रहा है. प्रोस्टेट का मतलब होता है दैट प्रोस्टेट बॉडी का मतलब होता है लाइंग ऑन द फ्लोर फेसिंग ग्राउंड. यानी कि वो जो ब्लैक कलर का फर जैसा चीज़ था वो उस बॉडी को यानी कि उस बियर को जो वहाँ पे गिर चुका था उसको छोड़ के उधर जा रहा था. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तब उन्होंने देखा कि जो एक्चुअली वो फर वाली काइंड ऑफ अ थिंग दैट दे सॉ मूव्ड अवे फ्रॉम दैट बॉडी वाज एक्चुअली अ बेबी बियर जिसकी मदर को उसके फ्रेंड ने मार दिया था. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. तो when that mother got killed of that baby bear, तो वो अपनी मदर की prostrate body के आसपास घूम रहा था while making a pitiful noise. pitiful मतलब एक रोने जैसी एक उदास सी आवाज़. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. So केनेथ एंडरसन यानी कि ऑथर ने उसके पास जाने की कोशिश करी ताकि वो उसको उठा सके दैट बेबी बियर, पर वो बेबी बियर शुगरकेन के फील्ड में भाग गया. स्कूटेड मतलब रैन अवे. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज
at last able to grab it by the scuff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. तो वो अपने कंपेनियन के साथ उसके पीछे पीछे गए और फिर एट लास्ट उन्होंने उसको उसके नेक से पकड़ लिया, पर वो बेबी बियर तभी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था by scratching the author. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो उन्होंने उसको बेबी बियर को एक गनी बैग मतलब एक जूट बैग में डाल दिया, और जब वो बैंगलोर गए तो उन्होंने अपनी वाइफ को वो बियर दिया. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. तो वो बहुत खुश हो गई. ऑथर की वाइफ was really happy when she saw the bear. पहले उन्होंने बियर की नेक में एक कलरफुल रिबन बांध दिया, और जब उनको पता चला कि जो बेबी बियर है वो बॉय है तो उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रख दिया. क्रिस्टन मतलब नाम देना, उसका नाम ब्रूनो रख दिया. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. तो शुरू में ब्रूनो ने मिल्क पीना शुरू कर दिया फ्रॉम अ बॉटल, और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में उसने बाकी सब कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड फॉर ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid. It all went down with relish. अब जब ऑथर ये कह रहा है कि हाँ वो सब कुछ खा लेता, तो ही एक्चुअली मीन्स इट. सब कुछ में आता था पॉरेज, जिसमें आप कुछ भी उसको डाल के दे दो, एनीथिंग, एनी इंग्रेडिएंट. He used to eat vegetables, he used to eat fruits, nuts, he used to eat meat, और मीट में उसको सबसे ज़्यादा पोक पसंद था. करी एंड राइस उसको बहुत पसंद थे, पर उनमें कोई भी स्पाइसेस और चिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी. He used to eat very सादा करी एंड राइस. He used to eat bread, eggs, chocolates, sweets, pudding and ice cream. और ड्रिंक्स में भी वो मिल्क टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर एंड अल्कोहलिक लिकर पीता था. इनफैक्ट वो कुछ भी खा लेता था और कुछ भी पी लेता था. वो सब कुछ, everything that he eat went down with relish. The BF became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. तो धीरे धीरे जो ब्रूनो था, यानी कि जो बियर था, वो उनके दो अल्सेटियन डॉग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया, और उनके टेनेंट्स यानी कि उनके किराएदार के भी बच्चों से बहुत अटैच हो गया. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. शुरू में जब वो छोटा था तब उसको पूरे घर में घूमने दिया जाता था. He was not restricted to any place. तो वो किचन में चला जाता था and he used to sleep in their beds. One day an accident befell him. तो एक दिन ब्रूनो के साथ एक एक्सीडेंट हो गया. So I put down poison, that is barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. तो एक दिन ब्रूनो के साथ एक एक्सीडेंट हो गया. कैसे? जो ऑथर है उन्होंने थोड़ा सा पॉइजन, कौन सा पॉइजन? बारियम कार्बोनेट, उसको अपनी लाइब्रेरी में रखा था ताकि जो रैट्स हैं और जो माइस हैं जो उनके लाइब्रेरी में आ जाते हैं वो मर जाएं. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. तो ब्रूनो, we all know that he used to roam around the house, और वो लाइब्रेरी में भी चला गया उस दिन as he used to do oftenly, और उसने वो पॉइजन खा लिया थोड़ा सा. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet and Bruno got a paralysis attack, और जिस वजह से वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था. But he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed
in the car to the vet's residence, a case of poisoning tame bear, barium carbonate, what to do. तो वो फटाफट से उसको ब्रूनो को अपनी कार में बिठा के वेटरिनियर डॉक्टर के पास लेके गए. Out came his medical books. A feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate? Ah, yes, barium salts. Ah, barium carbonate. Symptoms paralysis. Treatments injections of. Just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. तो जब जो ऑथर है वो ब्रूनो को वेटरिनियन डॉक्टर के पास लेके गए तो उस डॉक्टर ने अपनी बुक्स निकाल ली एंड वो अपने बुक्स के जो इंडेक्स होता है उसमें चेक करने लगा और उन्होंने पूछा ऑथर से कि आपने कौन सा पॉइजन बोला. बैरियम कार्बोनेट. सो द ऑथर सेड यस, बैरियम कार्बोनेट. तो द डॉक्टर स्टार्ट रीडिंग कि हाँ बैरियम कार्बोनेट खाने के बाद सिम्टम्स आर पैरालिसिस एंड द ट्रीटमेंट्स आर इंजेक्शंस. और फिर उन्होंने ऑथर को बोला कि जस्ट अ मिनट सर, मैं भी अपना सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ. A dash back to the car, Bruno, still floundering about on his thumbs but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouths. Yani ki Bruno was not well right now, so he was floundering. Floundering matlab struggling to move. He had some vomitings, he was breathing heavily, and he had an open mouth. Hold him, everybody. In goes the hypodermic Bruno sequels. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. तो डॉक्टर जब लेके आए अपना इंजेक्शंस और मेडिसिन तो उन्होंने ब्रूनो को एक 10 cc एंटीडोट दिया और 10 मिनट्स लेटर कंडीशंस अनचेंज्ड. 10 मिनट बाद उन्होंने चेक किया तो कुछ फ़र्क नहीं था एंटीडोट देने के बाद भी. तो उन्होंने एक और 10 cc इंजेक्शन दे दिया और उस दूसरे इंजेक्शन के बाद 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस stertorous, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. दूसरी इंजेक्शन के 10 मिनट बाद ब्रूनो कुड मूव हिज हैंड्स एंड लेग्स पर वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था. 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. और टोटल 30 मिनट्स के बाद उस मेडिसिन के ब्रूनो उठता है और खाना खाने लग जाता है. He looks at us disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. जब वो उठा तो उसने ऑथर और बाकी सब की तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो बोलना चाह रहा हो कि बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े ब्लैक बेयर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता. और वो खाने लग गया. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stewed breaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot but he had no ill effects after that. एक और बार ब्रूनो ने ऐसी ही हरकत की थी was that कि उसने इंजन ऑयल पी लिया था बहुत सारा, पर उस इंजन ऑयल का उस पर कुछ असर नहीं हुआ. The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. बहुत टाइम हो गया, महीने बीत गए और ब्रूनो जैसा वो आया था छोटा सा उस साइज से बहुत बड़ा हो गया. He had equaled the Alastasians in height and had even outgrown them. तो जो उनके पास एलेस्टेसियन डॉग्स थे वो उनके साइज़ इतना हो गया था, एक्चुअली उनसे भी बड़ा. But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. पर वो अभी भी पहले की तरह ही स्वीट सा, mischievous, शैतान सा और प्लेफुल सा. And he was very fond of all of us. और उसको अभी भी हम सबसे बहुत प्यार था. Above all, he loved my wife and she loved him too. पर उसको सबसे ज़्यादा ऑथर की वाइफ से प्यार था और ऑथर की वाइफ भी ब्रूनो को बहुत प्यार करती थी. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying a small boy. अब ऑथर की वाइफ ने बियर का नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया. बाबा का मतलब होता है छोटा लड़का. And he could do a few tricks too. और बाबा जो है वो कुछ ट्रिक्स भी करता था.
right? At the command Baba Wrestle or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. जब भी उसको बोला जाता था कि बाबा रेसल या फिर बाबा बॉक्स, तो वो उसके सामने अगर कोई भी चीज़ पड़ी होती या कोई भी आता था तो वो उसको टम्बल कर देता था, यानी कि यूज टू रेसल विद देम. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. और अगर बाबा को एक स्टिक दे दो और पूछो कि बाबा होल्ड गन, तो वो स्टिक को आपकी तरफ ऐसे होल्ड कर जाता एज इफ ही इज होल्डिंग अ गन. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. और जब बाबा को बोला जाता था कि बाबा बेबी और बाबा क्रैडल, तो वो अपने बेड के नीचे से एक स्टम्प ऑफ वुड निकाल लेता था and he used to cradle that stump very gently, very affectionately like a baby. और वो stump उसने अपने straw bed के नीचे रखा हुआ था. But because of the tenant's children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. अब ब्रूनो बड़ा हो गया था तो of course the children of the tenants wasn't that friendly with them. So उनको ब्रूनो को बांध के रखना पड़ता था चेन से. Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. अब of course Baba was a bear और वो बहुत बड़ा होता जा रहा था. तो ऑथर के सन ने और उनके फ्रेंड्स ने ऑथर की वाइफ को ये सजेस्ट किया कि हम बाबा को मैसूर के एक ज़ू में भेज देते हैं, because he was very big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. यानी कि कुछ हफ्तों की इसी एडवाइस के बाद ऑथर की वाइफ मान गई. Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब इससे पहले कि जो ऑथर की वाइफ है वो अपना डिसीजन चेंज करती, उन्होंने ज़ू के क्रिएटर को, मैसूर की ज़ू के क्रिएटर को एक लेटर लिखा कि क्या उनको एक स्लॉथ बियर, एक टेम बियर का डिमांड है अपने कलेक्शन में. तो जो क्यूरेटर रिप्लाइड यस, उन्होंने बोला हाँ. और फिर ज़ू ने एक केज भेज दिया मैसूर से एक लॉरी में, और ब्रूनो को बेंगलोर से मैसूर 87 माइल्स की डिस्टेंस से उस ज़ू तक ले गए. We all missed him greatly, yeah, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. हम उसको मिस तो करते थे वो लोग, पर वो ये बात समझ भी गए थे कि हाँ, ब्रूनो को यहाँ रखना वॉज अनसेफ. पर जो ऑथर की वाइफ थी वॉज इनकॉन्सोलेबल. शी वॉज क्राइंग एंड फ्रेटिंग. शी वॉज इन वेरी सैड एंड अ मेलंकलिक मूड. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्रिएटर. और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी व्हेन बाबा वॉज गॉन, और उन्होंने ज़ू के क्यूरेटर को बहुत सारे लेटर लिखे, और उन लेटर्स में उन्होंने पूछा कि हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा है. और क्यूरेटर रिप्लाइड कि वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू. तो क्यूरेटर ने बोला कि हाँ बाबा ठीक तो है, पर वो बहुत उदास है, ही इज़ क्राइंग, और वो खाना भी नहीं खा रहा. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद जो भी उनके फ्रेंड्स अगर मैसूर जाते थे तो वो उनको बोला गया था कि प्लीज़ एक बार आप ब्रूनो से मिल के आओ एंड सी इफ़ ही इज़ ईटिंग फूड प्रॉपरली और नॉट. They reported that he was well, but he looked very thin and sad. और जो फ्रेंड्स गए उन्होंने आके बताया कि बाबा ठीक तो है, पर वो बहुत दुबला पतला हो गया है और वो बहुत उदास लगता है आजकल. All the keepers at the zoo said he was fretting. जितने भी जू के लोग थे वो बोल रहे थे कि वो फ्रेटिंग कर रहा है. फ्रेटिंग मतलब he was worrying, he was crying, he was sad, he was unhappy.
For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक तो उसकी वाइफ को उसने कंट्रोल करा कि तुम प्लीज़ मैसूर मत जाओ, इट्स वेरी फार और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. देन शी सेड वन डे, आई मस्ट सी बाबा, either you take me by car or I'll go myself by bus or train. So I took her by car. पर एक दिन उनकी वाइफ ने उनको बोल दिया कि मुझे बाबा के पास जाना ही जाना है, या तो तुम मुझे कार पे ले जाओ या फिर मैं खुद ही बस या ट्रेन पे चली जाऊंगी. तो जो ऑथर है वो उनको अपनी कार पे ले गया. Friends had conjectured that the bear would not recognize her. अब जो उनके फ्रेंड्स पहले मैसूर गए थे बियर से मिलने, उन्होंने उन लोगों को ये अपना ओपिनियन बताया था, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था उनको बोल के कि बियर की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो आपकी वाइफ को नहीं पहचानेगा अब. आई हैड थॉट सो टू, और ऑथर को भी यही लगता था. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. पर जब उसकी वाइफ ज़ू में गई और केज से, यानी कि बाबा के केज से काफ़ी दूर थी, वहीं से ही बाबा ने उसकी वाइफ को पहचान लिया. And he howled with happiness. She ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. और बाबा खुशी से हाउल करने लगा, यानी कि अब आवाज़ निकालने लगा. हाउल्ड. शी रैन अप टू हिम, और उनकी वाइफ उनकी तरफ भाग भाग के गई बाबा की तरफ. एंड पेटेड हिम, यानी कि उसको सहलाया बार्स के थ्रू ही, केज के थ्रू ही. एंड बाबा बिकेम रियली हैप्पी दैट ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. और अगले 3 घंटों तक वो उसी केज के पास ही बैठी रही. शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. और वाइफ ने बाबा को टी दी, लेमनेड दिया, केक्स दिए, आइसक्रीम दी, और क्या कुछ नहीं दिया, यानी कि शी गेव हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. उसके बाद क्लोजिंग टाइम हो गया, यानी कि ज़ू बंद होने का टाइम हो गया. एंड वी हैड टू लीव, दे हैड टू लीव. माई वाइफ cried bitterly, Baba cried bitterly, even the hardened creator and the keepers felt depressed. तो जब वो लोग जा रहे थे, देन उसकी वाइफ रोने लग गई, बाबा रोने लग गया, और जो क्यूरेटर थे और जो जू के कीपर्स थे वो भी उदास से हो गए आफ्टर लुकिंग एट देम. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. और ऑथर को पता था कि अब ये लोग सब रो रहे हैं, तो अब मुझे पता चल गया था, यानी कि ऑथर को पता चल गया था कि आगे अब क्या होने वाला है. और वही हुआ. What happened was, oh please sir, she asked the curator, may I have my बाबा back? तो नरेटर की वाइफ ने, यानी कि ऑथर की वाइफ ने क्यूरेटर से पूछा जू के कि कैन आई हैव माई बाबा बैक, प्लीज़ मुझे बाबा को वापस दे दो. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी नाउ, आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. तो जो क्यूरेटर था उन्होंने बोला, मैडम अब बाबा जो है वो जू को बिलोंग करता है और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया है, मैं आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता ऐसे. पर but if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back. पर क्यूरेटर ने बोला कि हाँ, पर अगर मेरे सीनियर्स, मेरे बॉस, यानी कि बैंगलोर के सुपरिटेंडेंट एट बैंगलोर मान जाते हैं बाबा को आपको वापस देने में, then you can definitely have him back. There followed the return journey to Bangalore and a visit to superintendent's bungalow. उसके बाद वो लोग बैंगलोर वापस आ गए. वो लोग मैसूर गए हुए थे जू में बाबा से मिलने, एंड देन दे रिटर्न टू बैंगलोर वेयर दे वर लिविंग. एंड ऑन रिटर्निंग टू बैंगलोर वो सुपरिटेंडेंट के पास गए इन सुपरिटेंडेंट्स बंगलो. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other, will you please give him back to me? तो उनकी वाइफ ने जाके वहाँ पे बहुत उदास से, बहुत ऐसे बहुत दुखी होके उनसे प्लीड किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा और मैं एक दूसरे के बिना बहुत उदास है, क्या आप प्लीज़ मुझे बाबा को वापस दे सकते हो. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड.
Not only that, but he wrote a letter to curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ बैंगलोर था वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था, तो उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है आप बाबा को वापस ले सकते हो। इतना ही नहीं, उन्होंने जू के क्यूरेटर को भी एक लेटर लिखा एंड टोल्ड हिम टू सेंड अस अ केज, ताकि बाबा जो है वो मैसूर से बैंगलोर एक केज में आ सके। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। अब वो लोग बाबा को लेने के लिए वापस मैसूर चले गए सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार। The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. यानी कि बाबा को एक केज में डाला और केज को कार के ऊपर बांध दिया और वो कार को धीरे धीरे आराम से सेफली चलाते हुए बैंगलोर तक आ गए। Once home, a squad of coolies were arranged for special work in our compound. और जब वो बैंगलोर अपने घर में आ गए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया ताकि उनके घर के कंपाउंड में एक काम हो सके। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, और क्या काम था, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया था, यानी कि अ प्लेस वॉज मेड फॉर बाबा so that he can be there. It was 20 feet long and 15 feet wide, और वो आइलैंड was 20 feet long और 15 feet wide, और it was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on island for Baba to sleep in at night. और एक वुडन बॉक्स लाया गया जिसमें कि बाबा रात को सो सके। Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which he had been sentimentally preserved since he had been sent away to zoo, were put back for him to play with. और उस बॉक्स के अंदर उन्होंने स्ट्रॉज रख दिए बहुत सारे ताकि बाबा कुड फील वार्म वाइल स्लीपिंग, और स्पेशली उसके जो टॉयज थे यानी कि उसका बेबी, एक वुडन स्टम्प और उसकी गन यानी कि एक पीस ऑफ बैम्बू भी वहाँ पे रख दिया गया, जो कि जब से वो गया था तब से उन्होंने संभाल के रखा था सेंटिमेंटली, और वहाँ पे रख दिया ताकि बाबा उससे खेल सके। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. And hoisted का मतलब होता है raised by means of ropes and pulleys. यानी कि from the starting of the island till the end of the island एक रोप लगा दी गई थी और वहाँ से रोप को पकड़ के बाबा used to slide till the end of the island. और बाबा को फिर वहाँ पे छोड़ दिया गया था। He was delighted standing on his hindlings. He pointed the gun and cradled his baby. तो बाबा वहाँ उस आइलैंड में रह के बहुत खुश हो गया था। वो वैसे ही पहले जैसे अपनी गन पॉइंट करता था। And he used to cradle the baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. और उसकी वाइफ जो है वहाँ पे बहुत देर तक बैठी रहती थी and on a chair, and बाबा used to be on her lap. यानी कि उनकी गोदी में बाबा रहता था। He was 15 months old and pretty heavy too. अब बाबा जो है वो 15 months का हो गया था, यानी कि almost 1.5 years का बाबा हो चुका था, and he was pretty heavy too. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. अब कैसे उसकी वाइफ इतने गहरे और डीप आइलैंड को में जाती और आती है वो बताया गया है। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. तो आइलैंड के बिल्कुल साथ में एक मैंगो ट्री है, वहाँ पे जो नरेटर है उन्होंने एक रोप बांध दी है और रोप के एक नीचे एक लूप लटक रहा है। Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. और वो उस लूप में पैर रख के धक्का दे के आगे जाती हैं, लाइक वाइल स्विंगिंग।
ताकि वो 6 फीट गैप को पार कर सके। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वो वैसे ही वापस आ जाती है। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस स्टोरी को जानने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि एक स्लॉथ बियर के पास कोई इमोशंस नहीं होते, कोई यादाश्त नहीं होती, दे डोंट रिकॉग्नाइज पीपल वंस दे हैव फॉरगेट देम, दे डोंट फॉरगेट पीपल, दे डू हैव a memory of individual character. Now let's understand the message of the story. The story conveys the message of the need of showing kindness to animals, for they too are creatures created by the same God who created human beings. स्टोरी में हमें पहला मैसेज ये मिलता है कि हमें एनिमल्स की तरफ एकदम काइंड, एकदम प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी उसी भगवान ने बनाया है जिस भगवान ने ह्यूमन बींग्स को बनाया है। एनिमल्स हैव अ राइट टू डिग्निफाइड एंड फ्री लाइफ। सेकेंड मैसेज ये है कि एनिमल्स को भी एक फ्री और डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। ह्यूमन बींग्स बीइंग सुपीरियर इन इंटेलिजेंस एंड एवोल्यूशन हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, पेट्स और वाइल्ड। ह्यूमन बींग्स क्योंकि एक इंटेलिजेंट एनिमल है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बेशक वो हमारे पेट है या फिर वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी तरफ एक प्यार भरी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। थर्ड मैसेज इज और एनिमल्स ऑल्सो एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ जॉय, लव, पेन एंड सेपरेशन जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। यानी कि एनिमल्स को भी हंसी, खुशी, दुख, गम, ये सारी फीलिंग्स डेफिनेटली उनमें होती है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। दे आर मोर डिवोटेड एंड लॉयल एंड रेसिप्रोकेटिंग द लव ह्यूमन बींग्स गिव देम। यानी कि अगर हम उनको प्यार देंगे तो वो भी हमें प्यार ही देंगे, दे विल ऑल्सो रेसिप्रोकेट लव टू अस। So that's the messages that we have been given in this story. So that brings us to the end of this video and end of this chapter 2. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box.